क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि एम और एन की आयु का अनुपात 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है तो उसकी आयु का योगफल ज्ञात करें। तो चलिए जो जो क्वेश्चन कर रहा है वैसे से करते चले जाइए। क्या कर रहा है, एम और एन की आयु का गुणनफल, तो एम गुना एन बराबर 486 कर देते हैं ना, और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है तो 3m कर देते हैं, 3n या फिर 3x कर देते हैं ना, 3x गुना 2x बराबर 486। अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 486, x स्क्वायर बराबर 486 बटा 6 करिएगा तो 8 छक्का 48, 8 6 से 6 यानी 81, तो x बराबर कितना होगा, 9 होगा। स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा ना, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है तो उसकी आयु का योगफल क्या होगा, तो योगफल बोल रहा है यानी 3x प्लस 2x बराबर क्या होगा, यही खोज रहा है ना, यही कह रहा है ना, 3x प्लस 2x बराबर क्या होगा। तो x बराबर हो गया 9, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर 9 हम रख देंगे तो नहीं बन जाएगा, बन जाएगा आराम से, 9 तिया 27 प्लस 9 दूना 18। अब दोनों को ऐड करके देखिए, 7 14 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 1 4 45। समझ में आया, पहले तो यहाँ तक निकाले, इसके बाद फिर यहाँ से निकाल चले तो बोला उनकी आयु का योगफल निकालना, गुणनफल दिया हुआ था, योगफल निकालने का रहा था, तो योगफल हम x माने तो 3x प्लस 2x निकालना, तो जहाँ x का मान हमसे क्या आया था, 9 आया था। आवाज अजीब सा हो रहा है, थोड़ा सा तबियत सही नहीं था, इस कारण से मैंने क्लास भी नहीं ले रही थी बीच में, ठीक है। आवाज आ रही है ना, 3x प्लस 2x यानी दोनों की जगह पर क्या करना, गुना मान रखने के बाद हमारा आंसर आ गया 45 बरस, मैंने ईयर हो गया, तो 45 ईयर्स के यहाँ पर है सी नंबर में, ठीक है। समझ में आ गई, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन कर रहा था इसमें ज्यादा दिमाग लगाने के नहीं था, जो क्वेश्चन बोल रहा था वही सिर्फ नीचे लिख करना था और कुछ नहीं करना था। चलिए नीचे चलिए, नीचे क्या है, कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये ऊपर से लिख दिया है ना, दिख रहा है ना, एक से हम निकाले, कहाँ से, यहाँ से निकाले तो जो लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब देखिए, सीरीज पकड़ने के लिए हम बहुत बार बता चुके हैं कि सीरीज कैसे पकड़ना है। सीरीज पकड़ने के लिए हम बताए थे कि कम कम का अंतर रहे, ज्यादा का अंतर नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा का अंतर रहे, तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालिए तो 76 या 68 है ना, तो 76 से 68 66 नहीं 68 है, -8 होगा, यहाँ पर -8, फिर यहाँ पर -8, फिर यहाँ पर -8, फिर यहाँ पर -8। क्यों, क्योंकि हर जगह -8 हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी -8 ही होगा। तो 144 में 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 34 नहीं 35 नहीं 36 होगा, यानी 136 होगा, है ना। 136 कहाँ से आया, 144 -8 किया तो कितना आएगा, 136 आएगा, ठीक है। 136 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब न्यू रहेगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्या है सीरीज का क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन में ना कोई लॉजिक, मतलब कि जो क्वेश्चन बोल रहा वही नहीं होगा, जैसे इसके पहले हम बताए उसमें जो क्वेश्चन बोल रहा था वही होगा, लेकिन इसमें क्या है, आप अपना लॉजिक लगाए, जितना ज्यादा लॉजिक लगाएगा उतना अच्छा। तो देखिए 30 और 91 को देखने से क्या लग रहा है कि 30 का 3 गुना है ना, मतलब एक ज्यादा है ना, 30 दूनी 7 30 या 90 गुना 1 करिएगा तो 91 आएगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम इसको गुना करेंगे तो 90 इसको मान के चलिए तो 9 दूनी 27, मतलब 3 गुना है। 3 गुना करने के बाद 1 ऐड किया, देखने से ही लग रहा है यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 91, उसी को देख करके लग रहा है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी से डायरेक्ट बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन है जितना ज्यादा आप रिवीजन करिएगा वो उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। आवाज थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए देखिए 30 गुना 3 प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा, 91 आएगा, वही 91 है ना। उसी प्रकार 91 को अगर हम 3 से गुना करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 274 आएगा,
आएगा 274। उसी प्रकार 274 को गुना 3 करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तो 823। अब 823 को 3 से गुना प्लस 1 करेंगे तो 2470 आएगा। ओके, अब 2470 को क्या करना है, गुना करना है। ये सब क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा वो उसी पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ देखते के साथ कितना बड़ा भी टीचर रहेगा तो ऐसा नहीं कि देखते के साथ बन जाएगा, ऐसा नहीं करने के नहीं बनेगा, पर बनेगा। लेकिन जितना ज्यादा, जैसे होता है ना कि पढ़ाने वाले टीचर को ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो जाता है ऑटोमेटिक। तो देखिए, अगर देखिए इसमें 3 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर 3 से हम गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन में देखिए कि एक ही गो में 1 है, क्या है, एक ही गो में 1 है, तो क्यों हम पूरा गुना करें। ऑप्शन देकर के हम डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं बी नंबर, क्या जरूरी है कि उसको हम गुना करना है बैठ जाए, उल्टा खाता है जो हम गुना करेंगे। डायरेक्ट क्या देखना है, 3 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, एक ही ऑप्शन में 1 है ही है, तो हम उसी को मार सकते हैं। मार सकते हैं क्या, मारिएगा ही एग्जाम में, ऐसा नहीं। देखिए सिलेक्शन सबको होता है, लेकिन सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर से चुकते कौन है, जो हर चीज को, जैसे कि यहाँ पर भी हर चीज गुना कर करके दे चलेंगे, उन्हीं वही लोग को 1 या 2 नंबर से छटते हैं। और 1 और 2 नंबर से कौन बढ़ते हैं, जो डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर 3 से गुना किया 0, 0 में 1 ऐड किए 1, जो डायरेक्ट मार देंगे उनको ही सिलेक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एनालॉगी का है, क्या, अल्फाबेट एनालॉगी का। ऐसा वाले क्वेश्चन हम बताए हैं ना थ्योरी के साथ। देखिए P जिस प्रकार W से संबंधित है उसी प्रकार A क्या है। तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, इसका जैसे ही आप प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 16 से 23 कैसे आया, 16 से 23 नहीं कुछ पता चल रहा है, तो 16 से कौन कर दीजिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, है ना। नहीं कुछ आ रहा है तो कम से कम तो प्लस और माइनस तो करने तो आता है ना, गुना भागा करे चाहे नहीं, सबसे पहले प्लस भाग या माइनस करेंगे तो +7 हो रहा है। तो इसमें भी अगर हम +7 ऐड करेंगे तो 1 में +7 ऐड करेंगे तो कितना है, 8 किसका होता है प्लेस वैल्यू, एज का होता है ना। एज हम कैसे बताए थे कि एज ऐसे लिखा था, इसको इधर से टोपी पहना दीजिए, इसको इधर से टोपी पहना दीजिए, तो कितना आएगा, 8 आ जाता है। तो 8 है, 8 नहीं रहेगा, एच रहेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, C नंबर में। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से एनालॉगी नहीं, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं कि ज्यादा का अंतर है तो गुना सोचना है या फिर स्क्वायर सोचना है, कम का अंतर है तो आप क्या सोचिएगा, कॉमन डिफरेंस सोचिएगा। तो यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है, सीधे गुना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 15, यहाँ पर 31 है, तो 15 गुना 2 करेंगे तो आएगा 30, आएगा ना 30, और 1 ऐड करेंगे, यानी कि क्या हुआ है, 15 गुना 2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, आया ना 31। उसी प्रकार 31 गुना 2 प्लस कितना ऐड करेंगे, देखिए 31 गुना 62 है, 62 में हम 2 ऐड करेंगे तो 64 आएगा, यानी यहाँ पर 2 ऐड होगा ना कि 1 होगा। ओके, तो 64। अब 64 को उठाइए, 64 गुना 2 प्लस, देखिए यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, 3 ऐड होगा, 1 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, हम पूरा लिख के बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं हो सकता था कि ऐसे ऐसे करके हम बता सकते थे, लेकिन नहीं, सबको बताना है। जैसे कि ग्रुप डी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कभी रीजनिंग पढ़े ही नहीं है ना। जैसे कि मैट्रिक और दे करके फॉर्म भरने का है ना, तो कितना लोग अभी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, ना मैथ पढ़े होंगे, ना जीके जीएस, तो वो भी घबराए नहीं, उनको भी घबराना नहीं है, वो भी पास कर जाएंगे। क्योंकि ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, आप जितना अच्छे से पढ़िएगा, दिखा करके नहीं पढ़िए कि हाँ चारों को दिखा करके पढ़ना, नहीं, खुद को दिखा करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखा करके पढ़िए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, छुपा कर पढ़िए, अपना दिखा करके पढ़िए, यानी कि रिजल्ट लेना है। तो उन लोग को देखिए ऐसे लिख के हम बताएंगे तो मतलब पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाद में भी देखेंगे, 2 बार 4 बार देखेंगे तो एकदम आराम से बन जाएगा। जैसे कि होता है ना कि कहीं फैमिली में शादी ब्याह होता है तो 1 साल 2 साल के बाद किसी इंसान से मिलते हैं, परिवार वाले से 2 साल 3 साल के बाद, तो ऐसा लगता है कि हाँ कभी मिले हैं इस इंसान से,
है ना। तो उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके नजर से गुजरेगा तो नहीं लगेगा कि हाँ हम बनाए हैं, आप किस टाइप से बनाए, थोड़ा सा जोर लगाइएगा तो बन जाएगा। तो वही कह रहे कि जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा, घबराना नहीं है कि मेरे से अभी रीजनिंग नहीं पढ़े हैं इससे पहले तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो घबराना नहीं है, बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। हम ऐसा बताते हैं कि सबको समझ में आएगा। तो 131, अब 131 गुना 2 प्लस यहाँ पर 3 ऐड हुआ तो यहाँ पर क्या होगा 4 ऐड होगा, तो कितना आएगा 266। अब 266 को उठाना है गुना 2 प्लस 5 करेंगे तो 6 दूनी 12। लास्ट वाले को हम देखते हैं, ऑप्शन में देखेंगे, अगर लास्ट वाले को गुना करने के बाद ऑप्शन में एक ही आ रहा है तो वो हो जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12, 2 अपान 2 7, यानी लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। ऑप्शन में है 7, तो हाँ है, देखिए एक ही ऑप्शन में है 7, है ना। इसी टाइप से करिएगा, शॉर्टकट भाग गया ये एग्जाम में, 1 मिनट 2 मिनट भी मायने रखता है। तो कितना आएगा 537, यानी 537। देखिए हम पूरा गुना भी नहीं किए, डायरेक्ट हम ऑप्शन ला करके यहाँ आप बोलिए कि मैम आप तो रट के पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, रट के नहीं पढ़ा रहे। रट के पढ़ाना होता तो हम ऐसे लिख करके नहीं बताते, डायरेक्ट हम बता सकते थे। तो हम सोचते हैं कि जितना मैंने आपके सामने ही हम भी प्रैक्टिस करें तो मेरा भी अच्छा रहेगा, आपको भी समझा लेंगे अच्छे से, आप लोग भी समझ जाइएगा अच्छे से। तो ऐसा नहीं कि हम रट के या फिर ऑप्शन दे करके पढ़ा रहे, नहीं। देखिए इसको हल कहाँ से हम हल किए, लास्ट वाले को गुना किया, 6 दूनी 12 के 2 होता है, अब 5 उसमें ऐड किया तो 537। देखिए गुना भी हम करेंगे, 666 को 2 से गुना करें, 600 नहीं 266, तो 6 दूनी 12 के 2 क्या है, 6 दूनी 12 13, 2 2 नहीं 4 1 5। अब इसमें 5 ऐड करेंगे तो आया ना, वही आया नहीं, यही आया कि नहीं आया। तो हम क्यों करें, क्यों हम इसको करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, जब रास्ता शॉर्टकट रहे तो क्यों लंबा लॉन्ग चले। अगर पैदल भी जाना है तो शॉर्टकट चलेंगे तो आराम भी लगेगा, या फिर बाइक या गाड़ी से चलेंगे तो उसका पेट्रोल भी बचेगा, शॉर्टकट भागेंगे तो शॉर्टकट ही भागा करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किससे बन रहा है, पहले आप ना वीडियो थोड़ा सा रोक करके खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा कैसे बना। ओके, ये क्वेश्चन VVI मान लीजिए और क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और हो सकता है कि ग्रुप डी में दे भी दे, ऐसा नहीं हम ग्रुप डी सिर्फ ग्रुप डी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। आप जितना भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो सब में रीजनिंग तो सेम ही रहता है ना, डिजिट का सिर्फ अंतर रहता है, या फिर वही है कि किसी में डायरेक्शन का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, किसी में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो 1-2 का अंतर रहता है, ऐसा नहीं रहता है। एनालॉजी तो सब में पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। तो किससे बन गया इतना देर में गप करने के फेरा में। चलिए देखिए क्या किया है, तो बोलिए कि ऐसा भी हो सकता है मैम, तो हाँ होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको क्या करना, 3 + 4 + 1 + 2 + 5 करिएगा तो कितना आएगा 5 2 7 1 8 4 12 13 14 15। सबको ऐड करने के बाद कितना है 15 आया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 6 + 0 + 9 करेंगे तो यहाँ पर भी 15, यानी दोनों सेम सेम आया ना, दोनों सेम सेम। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे 2 + 5 + 7 + 6 + 4 6 4 10 7 17 18 19 5 24, कितना है 24। अब आई ऑप्शन चलेंगे कि किसमें 24 आ रहा है, तो इसमें देखते हैं 9 + 9 + 6 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24, इसी में आ गया 24। तो आगे हम क्यों करें, जब फर्स्ट में ही 24 आ रहा है तो आगे क्यों चेक करें, कुत्ता कहता है जब चेक करेंगे। ओके, चलिए समझ में। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मिसिंग नंबर है, यानी फिगर वाले भी कर सकते हैं, मिसिंग नंबर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देखना है कि हमारा सीरीज रो या से चलेगा या फिर कॉलम से चलेगा। तो देखिए देखने से ही लग रहा है कि इसमें है जो ए वाली बड़ा है सबसे, मैंने हमें क्या बताया कि छोटा बड़ा देखना है, छोटा को ही कुछ करके बड़ा वाला लाता है, ऐसा वाले क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन हम बता चुके हैं इस टाइप से। तो देखिए हमारा सीरीज कैसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, है ना, क्योंकि इसमें देखिए ए वाली बड़ा, इसमें देखिए ए वाली, तो हमारा निकालना है इसमें, तो यहाँ पर चलेगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फिगर देखते के साथ बन जाएगा, ऐसा नहीं कि हाँ हमसे भी बनेगा, कोई नहीं बना सकते। जितना ज्यादा इसमें रिवीजन करिएगा, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, वो आप पर निर्भर करता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपसे उतना जल्दी बनेगा, ऐसा वाले क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हाँ देखते के साथ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम चल रहे हैं इसमें। ओके, तो 4 + 4 जो ये 4 4 लिखा हुआ 4 और 4
तो 4 + 4 लिख दिए, और जो यहाँ पर लिखा हुआ वो उसको क्या करना, पावर में पहुंचाना, मतलब इसका पावर हो जाएगा। तब इसको हल करिए तो 4 + 4 करिएगा तो 8, 8 के स्क्वायर होता है 64, वही 64 है ना। उसी प्रकार इसमें भी चलिएगा तो देखिए 2 + 3, 2 + 3। अब इसको क्या हम बोले कि जो यहाँ पर है वो क्या है, पावर है, तो इसमें क्या पावर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 2 5, 5 का क्यूब होता है 25 25 25 25 से 125, यानी 125 वही आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर 2 है 3 है, 2 + 3 के पावर कौन क्या होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 पावर, मतलब कि जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब क्या है, सब है पावर है। किसका पावर है, ये दोनों का ऐड करने के बाद पावर। तो पावर करेंगे तो 2 + 3 के पावर है यानी 5 के पावर 4। अब 5 के पावर 4 सोल्व करिएगा, 25 25 25 25 से 125 गुना फिर करिएगा 5 तो कितना आएगा, 625। 625 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो क्या ऐसे थोड़ी ना कि फिगर देखते के साथ बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। क्या था, 4 + 4, उसके बाद ए वाली क्या था, पावर। अगर आप नहीं कर पाते तो क्या करते, सबको गुना करते, 4 4 4 16 6 16 2 32, फिर 16 4 64 ऐसे करते, 4 से गुना करते, इस टाइप से करते। तो सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 वाला गलत भी सोच सकते हैं या फिर सही भी सोच सकते हैं। आज स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सही हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा हुआ HOLY, मतलब एक तरफ अल्फाबेट है एक तरफ नंबर है। तो क्या करना, दोनों तरफ नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो प्लेस वैल्यू लिखने पर इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 8, इसका 15, इसका 12, इसका 25। तो देखिए जो इधर लिखा वही इधर लिखा हुआ है, क्या है, प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, तो ऐसा वाली भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कहिए कि हाँ इतना इजी क्वेश्चन आएगा मैम, तो हो सकता है आ भी सके, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। ग्रुप डी है, कुछ भी कर सकता है। देखिए तो यहाँ पर भी इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो आर का कितना होता है, 18 होता है, यू का कितना होता है, 21 होता है, एल का कितना होता है, 12 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है। तो 18 21 12 5 ऑप्शन में तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आप अपना से ऑप्शन बना लीजिएगा, तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी कक्षा में राम का ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां, तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो देखिए ऐसा वाले भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछले वाले भी मॉक टेस्ट में। तो यही तो फायदा होता है ना मिक्स मॉक टेस्ट में, कि सारा क्वेश्चन रिवीजन होता है, सारा कवर, और चैप्टर वाइज होता है तो ज्यादा मतलब होता है पर ज्यादा दिन लगता है। तो ऐसा वाले क्वेश्चन में सारा एक एक क्वेश्चन रहता है तो रिवीजन होते चले जाता है। तो देखिए ऊपर से 16वां है और नीचे से क्या है, 15वां। तो राम का जो है 2 बार काउंट हो रहा है ना, तो दोनों के क्या करना है, काउंट करके -1 कर देना है। ओके, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 16 + 15 -1, तो 15 दूनी 30, 1 31, -1 करिएगा तो 30, 30 है ऑप्शन में, तो हाँ है ना। ऐसा वाली क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है कि दोनों को काउंट करना है, जितना दिया हुआ जितना को ऐड करने के बाद -1 कर देना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बॉटनी को लिखा जाता है इतना, तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए बॉटनी, ऐसा लग रहा है ना कि इसी को कुछ किया तो ए वाली आया, तो पहले ए तो लिख दीजिए BOTANY। ओके, अब देखिए नीचे वाला को भी लिख दीजिए OBATYN। अब नीचे वाले को लिखने के बाद क्या लग रहा है, दो का ग्रुप बनाया है और इसको सिर्फ उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, किया है ना, दो का ग्रुप बना के सिर्फ उल्टा कर दिया। तो उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। तो दो का पहले तो ग्रुप बना लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए O, फिर इसको इधर लिख दीजिए OL, फिर इसको इधर लिख दीजिए YG। तो हमारा आंसर कितना हो गया, OOLYG। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, आज यही पढ़ा नहीं रहते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।